हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी विद्यापीठ या शिवाजी यूनिवर्सिटी की, जो कि कोल्हापुर में है। इनकी तरफ से एमफिल और पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। एंड सब्जेक्ट्स की बात करें तो पीएचडी के लिए 45 सब्जेक्ट्स हैं अप्रॉक्स, या 45 ही हैं शायद करेक्टली। एंड एमफिल के लिए 28 डिसिप्लिन्स हैं। और ओवरऑल एमफिल पीएचडी की सीट्स बताएं, या सिर्फ पीएचडी की सीट्स 200 प्लस है। तो यस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आप अप्लाई करिएगा। तो चलिए, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट्स में सीट्स कौन कौन सी कितनी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ UNI-shivaji.ac.in। ये जो पर्टिकुलर पोर्टल और ये जो वेबसाइट है, ये इनके एमफिल पीएचडी एडमिशन वेबसाइट या पोर्टल की है। इस पे आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट इज़ एमफिल पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी देखने को। लिंक सारी ही डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। एंड यस, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी, सबसे पहले क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। जब आपको अप्लाई करना हो तो आपको इसी पे क्लिक करना है। देन इस पोर्टल के थ्रू यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में चीज़ें हैं। इनटेक कैपेसिटी है, जिसे अभी हम देखेंगे। फिर यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। देन एडमिशन नोटिफिकेशन है। तो एडमिशन नोटिफिकेशन और जनरल इंस्ट्रक्शंस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे, ओपन करेंगे, बट बहुत ही ब्रीफली। सबसे इंपॉर्टेंट है इनटेक कैपेसिटी और सब्जेक्ट्स। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं पहले और देखते हैं। यस, ये है पहला पीडीएफ इनटेक कैपेसिटी का। सबसे पहले यहाँ पे एमफिल एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और कैटेगरी वाइज भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स में सीट्स कितनी है वो दी हुई हैं, तो आप इसको देखिएगा। हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स और इनटेक की स्पेसिफिकली। एमफिल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेंसी है, जिसमें 4 इनटेक है। फिर सेकेंड है अर्धमागधी, जिसमें 2 सीट्स हैं। देन बॉटनी में 11, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 1, बिजनेस मैनेजमेंट में 8, केमिस्ट्री में 9, कॉमर्स में 10, सीएस में है 2, इकोनॉमिक्स में 22, एजुकेशन में 23, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 4, इंग्लिश में 32, इन्वायरमेंटल साइंसेज में 1, देन ज्योग्राफी में 12, हिंदी में है 32, हिस्ट्री में 19, होम साइंस में 2, लाइब्रेरी साइंस में 2, मराठी में 36, मैथ्स में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 1, फिलोसफी में 2, फिजिक्स में 9, पोल साइंस में 14, साइकोलॉजी में 2, सोशोलॉजी में 4, फिर स्टैट्स में है 2 और जूलॉजी में है 17। तो देखा आपने 28 ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं, और ये उनके इंटेक्स हैं टोटल, ठीक है। और यस, अब हम बात करते हैं पीएचडी की। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको पीएचडी के इनटेक कैपेसिटी और आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेंसी 12 सीट्स है, वैकेंसीज हैं। देन एग्रो केमिकल्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट में 3, अर्धमागधी में 2 है, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में भी 2, फिर बायोटेक्नोलॉजी में 3, बॉटनी में 52, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 3, बिजनेस मैनेजमेंट में 21, केमिकल इंजीनियरिंग में 1, केमिस्ट्री में 73, सिविल में 19, कॉमर्स में 30, सीए दैट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिर्फ 1 है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 6, सीएससी में है 5, इकोनॉमिक्स में 54, एजुकेशन में 58, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में 16, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 5, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस में 8, इंग्लिश में है 117 सीट्स, एनवायरमेंटल साइंसेज में 2, फूड साइंस एंड टेक में 1, ज्योग्राफी में 31, हिंदी में 104, हिस्ट्री में है 45, होम साइंस में 6, लॉ में 4, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन में 5, फिर मराठी में 82, मैथ्स में 7, मैकेनिकल में 32, माइक्रोबायोलॉजी में 4, देन नैनो साइंस में 6, फार्मेसी में 53, फिलॉसफी में है 4 सीट्स, देन फिज़िक्स में है 29, पोल साइंस में है 25, साइकोलॉजी में 4, उसके बाद रशियन में 2, साइकोलॉजी में 9 है, देन रशियन में है 2, सोशोलॉजी में 21, स्टैट्स में 6, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 14, एंड लास्ट 45th सब्जेक्ट है जूलॉजी, जिसमें 72 सीट्स हैं, इनटेक है। तो ये वेरी कर सकता है, बट आई एम रियली होपफुल कि जो लिखा हुआ है एटलीस्ट 2-4 का डिफरेंस हो, उस बाकी सारी सीट्स पे एडमिशन हो। तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हिंदी इंग्लिश में 100+ सीट्स है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं।
तो बाकी आई डोंट नो, ये थी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने प्रोवाइड की है सबके लिए। अब हम एक बार ओपन करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस वाले पेज को। सो ये देखिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, तो इसीलिए आई टोल्ड यू कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वही चीज़ें दी हुई हैं, प्रोस्पेक्टस पढ़ना है एंड ऑल। प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा वेबसाइट पे, ऐसा लिखा हुआ है। फिर यहाँ बाकी प्रोस्पेक्टस की कौन सी पॉइंट रेफर करना है अलग अलग इन्फॉर्मेशंस के लिए, वो लिखा हुआ है। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ आई थिंक एग्जामिशन नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है दैट ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो सिर्फ एक्सेप्ट फॉरेन कैंडिडेट्स एंड एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू क्यूआईपी रिसर्च सेंटर। तो इन दोनों कैंडिडेट्स या इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के अलावा बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है सेट में अपीयर करना एंड देन इंटरव्यू देना। फिर यहाँ पे और 1 बाय 1 सारे पॉइंट वाइज कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, जिसमें आपको लिंक दी हुई है, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको पोर्टल भी दिखा दिया। सो यहाँ पे 8 जुलाई तक आप अप्लाई कर पाएंगे टिल 12 मिडनाइट। तो 17 जून से स्टार्ट हुआ है एंड द लास्ट डेट इज़ 8 जुलाई। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड कॉपी से रिलेटेड। सो यू डोंट हैव टू सेंड एनी हार्ड कॉपी, कोई भी आपको फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म या हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी, बट प्लीज़ अपने पास सेफली रखिएगा बिकॉज फाइनल एडमिशन पाने के बाद आपको वो हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ सकती है। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ी कितनी है? सो 850 रुपीज़ है फॉर ओपन कैटेगरी एंड 600 है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। रिजर्वेशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट की फ़ी आपको ऑनलाइन पे करनी है। देन यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्रोवाइड्स ऑप्शन टू सेलेक्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर मोर देन 1 सब्जेक्ट। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आपको आई थिंक ऑप्शन मिलता है एक से ज़्यादा लाइक चूज़ करने का सब्जेक्ट। हाउएवर यू हैव टू पे द फी सेपरेटली। तो आपको अलग अलग फ़ी पे करनी होगी और अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। फॉर्म शायद आप एक ही के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप फॉर्म जब ओपन करेंगे अप्लाई करने के लिए तब आपको कंफर्म हो जाएगा। फिर यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी यस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की फॉलो होगी। फिर यहाँ डिटेल्स एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए लिखा हुआ है दैट ये बाद में नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे हॉल टिकट्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, तो आप देख लीजिए इसको। एंड उसके बाद यहाँ पे 18th पॉइंट में आपको एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख रही है। सो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 50-50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यूज़, लाइक देखिए 50 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स का होगा। 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और बाकी कट ऑफ आई थिंक यस 50% है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सारी चीज़ें लिखी हैं और क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है दैट इट विल कंसिस्ट ऑफ 50% क्वेश्चंस फ्रॉम रिसर्च एंड 50% फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक, राइट। उसके बाद यहाँ पे और कोटा के लिए लिखा हुआ है, होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी कोटा है एंड देन अदर यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ 10% का कोटा है। तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिला था कि लिखा हुआ था ऐसा। तो ये चीज़ें पहले एक बार पढ़ लीजिएगा खुद की तरफ से, जब आपको लगे कि येस यू वांट टू अप्लाई तभी अप्लाई कीजिएगा। मैं तो बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अब हम ओपन करते हैं एडमिशन नोटिस को एक बार। सो ये देखिए, ये है एडमिशन नोटिफिकेशन इन इंग्लिश। आप मराठी लैंग्वेज में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम ही इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की गई हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे आपको 3rd पैराग्राफ में दिख रहा है। सो इट इज़ रिलेटेड टू करेक्शन। तो आप प्लीज़ केयरफुली फॉर्म फिल कीजिएगा, बट सपोज़ कि स्टिल आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपको यहाँ ईमेल आईडी बताई गई है विच इज़ mphil.phd@unishivaji.ac.in। इस ईमेल आईडी पे आपको बताना है अगर कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं आप बिफोर 12 जुलाई। तो 8 जुलाई लास्ट डेट है, उसके बाद 12 जुलाई तक का एक तरह से विंडो है, आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको पहले मेल करना होगा, फिर वो जो भी आपको बताएंगे वो आपको करना होगा एंड इसके बाद कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होगा चेंज करने का। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो अगेन आई विल से कि प्लीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ही ली है एंड जो भी बची है वो यस आप कर लीजिएगा कंफर्म। एंड लास्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। सो किसी भी तरह का कोई इशू है तो मेल आईडी यही है, आप इस पर मेल कर सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स भी गिवन है इन केस आपको कोई इशू है टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। लाइक आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इस फर्स्ट वाले नंबर पे एंड बाकी दूसरे वाले नंबर पे भी यू कैन कांटेक्ट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी।
अब यस डोंट वरी, जितने भी फॉर्म्स आए हुए थे लास्ट वीक में और अभी वीडियो नहीं बने तो वो सब इस वीक में या बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। आई वॉज बिजी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो यस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।